जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। यह वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखेंगे। जैन धर्म 6th सेंचुरी BC में आरंभ होने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धर्म था। जैन धर्म की जानकारी का स्रोत है भगवती सूत्र और कल्पसूत्र। इन दो पुस्तकों से जैन धर्म की जानकारी मिलती है। एक और बात कि ये जो पुस्तक है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपद का भी उल्लेख है, तो 16 महाजनपद की जानकारी भी इस पुस्तक से मिलती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैन शब्द जिन शब्द से बना हुआ है। जैन धर्म में जैन जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के पहले जैन धर्म को निग्रंथ या निघंट कहा जाता था। निग्रंथ या निघंट कहते थे, जिसका अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है उसे ही निग्रंथ या निघंट कहते हैं। चूँकि महावीर भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे, इसलिए इसको निघंट पुत्र या निग्रंथ ज्ञानी पुत्र भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था, जिसको हम लोग आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। 24 तीर्थंकर मानता है, जिनमें से प्रथम ऋषभदेव थे। प्रथम ऋषभदेव माना जाता है। और ऋषभदेव को समर्पित माउंट आबू पर, जो कि अरावली पर्वत में है, वहाँ पर दिलवारा का जैन मंदिर बनाया गया है। दिलवारा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर है, और यह भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हो गई थी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ मतलब साढ़ या बैल कह सकते हैं, वो था। हम बात करते हैं सेकंड तीर्थंकर का। तो सेकंड तीर्थंकर जो थे वो अजीतनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी यानी गज। सेकंड तीर्थंकर अजीतनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व या घोड़ा था। तो प्रथम ऋषभदेव या आदिनाथ, सेकंड अजीतनाथ और थर्ड संभवनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे। आगे हम चलते हैं। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। हालांकि ये स्त्री है या पुरुष है, इस बात पर संदेह है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 19वें हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन इस कारण से स्त्री है कि पुरुष है, इस कारण से थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें हम लोग 22वें तीर्थंकर का, तो ये अरिष्ट नेमी थे। अरिष्ट नेमी को हम लोग नेमीनाथ भी कहते हैं और कहा जाता है कि इनका संबंध महाभारत काल से है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी माना गया है, या कहीं कहीं नील कमल भी देखने को मिलता है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है। 23वें और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर। इनका जन्म काशी के नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता रानी वामा और पत्नी प्रभावती थी, और यही दोनों इनके प्रथम अनुयायी अर्थात शिष्य भी थे। इन्होंने ही जैन भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप था। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो समेध शिखर में हुई थी। समेध शिखर के पर ही इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पंच महाव्रत जो माने जाते हैं जैन धर्म में, उनमें 4 महाव्रत
पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिया गया था। अहिंसा, अमृता यानी सत्य बोलना, अचौर्य यानी अस्तेय, और अपरिग्रह जिसका मतलब होता है अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह झूठ नहीं बोलना। तो ये सभी 4 महाव्रत दिया था पार्श्वनाथ ने ही। और 5वां महाव्रत जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये महावीर के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रथम तीर्थंकर को देखा, ऋषभनाथ, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। सेकंड अजीतनाथ, थर्ड संभवनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, और इनको अंतिम तीर्थंकर या फिर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है महावीर को। तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर ही माने जाते हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर। महावीर का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि वज्जी महाजनपद 8 जनपदों से मिलकर बना था, उनमें से एक था वज्जी। ये ज्ञात्री गण के मुखिया थे, छोटा सा एक इलाका था, उसी के मुखिया थे। इनकी माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। त्रिशला इनकी माता। पत्नी इनकी थी यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा, या उन्हीं का नाम था प्रियदर्शना, जिनके पति जामाली अर्थात महावीर के दामाद जामाली थे। और जामाली ही महावीर के प्रथम शिष्य थे। जब इनकी आयु 30 वर्ष थी तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया, अर्थात घर छोड़ दिया, और 12 वर्ष की तपस्या की। फिर अंग जनपद में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म में देखा था हमने पीपल वृक्ष के नीचे, और वहाँ वर्तमान में फल्गु नदी है, लेकिन यहाँ पर नदी का नाम ऋजुपालिका, वृक्ष का नाम साल वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जिन कहलाए, अर्थात विजेता कहलाए। ठीक है। आचरांग सूत्र एक बुक है जिसमें महावीर के बारे में जानकारी दी जाती है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह अर्थात आज का राजगीर, और वो उपदेश वहाँ के राजकुमार मेघ कुमार को दिया था। वो पर्वत था विपुलांचल पर्वत। राजगीर के विपुलांचल पर्वत पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। इनके प्रचार प्रसार की भाषा अर्धमागधी या प्राकृत थे। जैसे आज हिंदी एक मुख्य भाषा है, इसके अलग अलग क्षेत्रीय रूप हैं, उस तरह से ही संस्कृत के अलग अलग क्षेत्रीय रूप हुआ करते थे, जिनको प्राकृत, पाली आदि के नाम से जानते थे। तो उन्हीं में प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर ने किया, जबकि पाली भाषा का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया था। क्षेत्रीय भाषा थी, लोगों से आकर्षण दिखाने के लिए ये लोग क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए इन लोगों ने प्राकृत या पाली भाषा का प्रयोग किया। तो महावीर की भाषा थी प्राकृत, जबकि गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली। आगे बात करते हैं गण और गणधर। तो महावीर के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए गण और गणधर की नियुक्ति की गई थी। गणधर यानी किसी गण का प्रधान, अर्थात किसी क्षेत्र का प्रधान। तो इन्होंने, महावीर ने 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। कुल 11 गणधरों की नियुक्ति की थी, जिनमें 2 को छोड़ करके बाकी सब की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गया था। एक थे इंद्रभूति, सेकंड थे आचार्य सुधर्मन। इन 2 को छोड़ करके सभी की मृत्यु महावीर के काल में ही हो गया था। महावीर की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। ये वर्ष था 468 BC
468 BC में इनका जन्म हुआ था। ये मल्ल महाजनपद में स्थित था। तो इनकी आयु 72 वर्ष में पावापुरी में हो गई थी, जो कि मल्ल राज्य में स्थित था। जैन धर्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो कि बहुत लंबे समय तक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी रह चुकी है। ये था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, जो 70 फीट ऊंची है। 70 फीट ऊंची है। इसको मैसूर के गंग वंश के राजा चामुंड राय ने बनवाया था। चामुंड राय के सेनापति थे, उन्होंने बनवाया था। इसको हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। और गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। इनको हम लोग बाहुबली भी कहते थे, इसलिए इनको गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। इस मूर्ति पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद विधि विधान से दूध, दही और घी से स्नान कराते हैं और इस प्रक्रिया को महामस्तका अभिषेक के नाम से जानते हैं। जैसे बौद्ध संगीति हुई थी, वैसे जैन संगीति भी कराई गई थी। तो इसकी 2 संगीति के बारे में जानकारी प्राप्त है। पहली जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र, इसी को कहते हैं कुसुमपुर, उस समय नाम था, जो 300 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर वो संप्रदाय था जैन धर्म का जो कि श्वेत वस्त्र धारण करता था, और दिगंबर वो संप्रदाय था जो मानता था कि हमारा वस्त्र दिगंबर है, अर्थात आकाश है, इसलिए हमें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड जैन संगीति कराया गया था वल्लभी, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये 512 BC में कराया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष देवर्धिगण क्षमाश्रवण थे। देवर्धि क्षमाश्रवण के नाम से जाने जाते हैं। इस समय वहाँ के शासक थे ध्रुवसेन प्रथम, और इस समय जैन धर्म से जुड़ा हुआ बहुत से अन्य ग्रंथ की रचना भी कराई गई थी। जैन धर्म में 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र माने जाते हैं, जबकि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु माने जाते हैं। कहा जाता है कि पहली जैन संगीति में ही दिगंबर उस संगीति से उठकर दक्षिण भारत चले गए थे, इसलिए दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय भद्रबाहु को ही जाना जाता है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक 14 पूर्व मानी जाती है। अतः क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म की सबसे अंतिम पुस्तक या सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो 14 पूर्व है। जैन धर्म के 5 ज्ञान माने जाते हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय, ये सब कुछ मन और पर्याय, ये इनके 5 सिद्धांत माने जाते हैं। साथ ही स्यादवाद यानी अनेकांतवाद, ये दोनों भी जैन धर्म के ही एक विचारधारा है, सिद्धांत है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।